बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो ही मस्जिद में से नमाज पढ़ा कर निकला तो एक गैर मुस्लिम ने मेरा रास्ता रोक लिया था। मुझे उसका यह अमल सख्त नागवार गुजरा था। वो कहने लगा, मौलवी साहब, मैं आपके लिए एक बहुत ही कीमती तोहफा लेकर आया हूँ। ये कहकर उसने मेरी जानिब एक गिफ्ट बढ़ा दिया था। मैंने वो थाम तो लिया, मगर बोला कि ये किस खुशी में? तो वो बोला, मौलवी साहब, मैंने तमाम मज़ाहिब के पेशवाओं को कोई ना कोई तोहफा ज़रूर दिया है। मुझे मालूम है आप लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं मगर उजरत कम मिलती है, इसीलिए मैंने अज़राह इंसानियत सबके लिए तोहफा लिया है। मेरे लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी और मैंने हर लिहाज को बालाए ताक रख कर कहा, अच्छा, मैं तो समझा था कि शायद अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दे दी है और तुम इस्लाम कबूल करना चाहते हो, इसीलिए मेरे लिए तोहफा ले आए हो। वो कुछ शर्मिंदा सा लगा था और बोला, मौलवी साहब, अभी मुझ पर यह आश्कार नहीं हुआ कि कौन सा मज़हब दुरुस्त सिमत में जा रहा है। अभी मैं इसका तयन कर रहा हूँ। आप इन बातों को छोड़ें और ये तोहफा पकड़ें। दिल तो चाहा था कि उस लड़के का तोहफा उसके मुंह पर दे मारूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये बात करने की कि उसे पता ही नहीं कि कौन सा मज़हब सच्चा है। जाहिर सी बात है, इस्लाम के सिवा कोई मज़हब दुरुस्त हो ही नहीं सकता। उस गैर मुस्लिम लड़के का तोहफा मुझे पकड़ना पड़ा था क्योंकि मैंने अक्सर अहादीस पढ़ रखी थी जिसमें यही हुक्म था कि तोहफा ले लेना चाहिए। मुझे इल्म था कि उसमें अच्छी खासी कीमती चीज़ थी क्योंकि सनी एक बहुत मशहूर ताजिर का बेटा था। दौलत उनके घर की लौंडी थी। मैं अपने घर के रास्ते पर चल पड़ा था, मगर दिल में बार बार ये ख्याल सर उठाए जा रहा था कि मैं मौलवी साहब हूँ, एक इज्जतदार शख्स हूँ। मैं कैसे किसी गैर मुस्लिम की दी हुई चीज़ अपने घर ले जा सकता हूँ? इसमें से मेरे बच्चे खाएंगे, मैं क्यों उन्हें हराम खिलाऊं? मुझे तो यही लगता था कि गैर मुस्लिम चाहे हलाल ही क्यों ना कमाते हों, वो हमारे लिए हराम ही होता है। मैंने एक लम्हे में ही फैसला कर लिया था। सोचा कि ये तोहफा जाकर मैं अपने मोहल्ले की बेवा लड़की मनाहिल को दे आता हूँ। वो 1 साल कबल ही बेवा होकर अपने मैके आई थी, मगर भाइयों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था और फिर अपनी माँ और बहन को अलहदा कर दिया था। अब मनाहिल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। मैंने उनके घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो मनाहिल ने ही दरवाज़ा खोला था। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, मौलवी साहब, आप हमारे घर कैसे तशरीफ़ ले आए? मुझे तो अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा। यकीनन आपके साथ ही खैर और बरकत भी हमारे घर दाखिल हो जाएगी। मैंने मनाहिल के सर पर हाथ रखा और बोला, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और फिर बोला, तुम ये तोहफा ले लो। वो कहने लगी, मौलवी साहब, तोहफा और मेरे लिए? तब मैं बोला, हाँ, ये तोहफा मुझे किसी ने दिया तो मैंने सोचा कि तुम्हें दे जाऊं। तुम हमारे मोहल्ले की यतीम और बेवा बच्ची हो। वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे ऐसा लगा था जैसे आज तो मैंने कोई बहुत ही बड़ी नेकी कर दी हो। मैं घर आया तो ख्याल आया कि मैंने तो सनी के हाथ से तोहफा पकड़ा था। ये बात सोचते ही मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैंने पानी की टोंटी के नीचे अपना हाथ रख दिया और रगड़ रगड़ कर धोने लगा था। मेरी बेटी ये मंजर देख रही थी। कहने लगी, अब्बू, आपके हाथ को क्या हुआ है? मैं बोला, आज एक गैर मुस्लिम के हाथ से तोहफा लिया है। तुम्हें तो इल्म है ना कि ये लोग नापाक होते हैं। ये बात सुनकर मेरी बेटी ने कानों को हाथ लगाया था। वो बोली, अब्बू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तमाम इंसान बराबर होते हैं और पाक ही होते हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम है तो ये उसका फेल है। वो क़यामत के दिन अल्लाह को जवाबदेह होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने हर अमल के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं। आप ये सब क्यों करते हैं? इंसानों से महज मजहब की बुनियाद पर नफरत मत किया करें। ये भी तो देखें ना कि अल्लाह भी तो सबको रिज्क देता है। वो तो ये नहीं कहता कि फलां शख्स ने मेरा कलमा नहीं पढ़ा तो आज से उसकी रोटी बंद। अब्बू, ऐसा नहीं होता। सब इंसान अच्छे हैं। मुझे अपनी बेटी की ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी, मगर उसे डांट भी नहीं सकता था क्योंकि बेटी का मामला था। मैंने उससे महज इतना ही कहा कि तुम्हें स्कूल में पढ़ाकर मैंने गलती कर दी। हमें तो हमारे कारी साहब ने यही बताया था कि गैर मुस्लिम अच्छे नहीं होते। मेरी बेटी सानिया ने कंधे उचका दिया और बोली, अच्छा, अब समझ में आया कि ये सब चीज़ें बचपन में ही आपके जहन में डाल दी गई थी। तब मैंने उसे घूर कर देखा और बोला, काश मैंने ये बातें तुम्हें बचपन में ही सिखा दी होती तो आज तुम मेरे साथ बहस न कर रही होती। इससे पहले कि सानिया कुछ कहती, मेरी बीवी ने उसे डांट कर चुप करवा दिया था। वो बोली कि बाप के सामने जबान मत चलाया करो। वो चुप कर गई थी। मैं बड़ा कट्टर मुसलमान था। मोहल्ले की किसी भी गैर मुस्लिम के साथ मेरी दुआ सलाम नहीं थी। सबको मेरी आदत के मुतालिक इल्म था, जब भी तो सब दूर दूर रहते थे, जबकि सनी न जाने क्यों मेरे साथ राहो मरासिम बढ़ा रहा था। खैर, आज मैंने उस पर जो तंज किया था, मुझे इल्म था कि अब उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो मुझसे बात कर सकेगा। अगले रोज़ मैं ईशा की नमाज पढ़ाकर जब मस्जिद से निकलने लगा तो मुझे फिर से सनी ने रोक लिया था
آج تو اس نے باقاعدہ طور پر مجھ سے مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا تھا۔ آج پھر مجھے صابن کی آدھی ٹکیا ہاتھ دھونے میں ہی صرف کر دینا تھی۔ مہنگائی تو پہلے ہی بہت تھی اور اب میرے لیے ایک اور خرچہ بڑھ گیا تھا۔ سنی کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بولا، مولوی صاحب آپ کا تحفہ۔ میں بولا، تم روز روز یہ تکلف مت کیا کرو۔ تو وہ کہنے لگا، مہنگائی کا دور ہے، ایسے میں لوگوں کے کام آنا چاہتا ہوں میں ناگواری سے بولا، مہنگائی جتنی زیادہ ہو جائے ہم اللہ پر ایمان رکھنے والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے تم اپنا یہ تحفہ کسی مستحق کو دے دیا کرو۔ وہ بولا، مجھے تو آپ ہی مستحق لگتے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر تحفہ میرے ہاتھ میں تھما کر آگے چل دیا تھا۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا تھا۔ وہ کون ہوتا تھا مجھے مستحق کہنے والا؟ میں نے آج بھی وہ تحفہ لے جا کر محلے کی بیوہ بچی مناہل کو دے دیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور بولی، مولوی صاحب، کل سے میں اور امی اٹھتے بیٹھتے آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، آپ نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے۔ میں مسکرا کر گھر چلا گیا اور سیدھا پانی کی ٹونٹی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میری بیٹی ثانیہ بھی میرے پاس آ گئی اور بولی، لگتا ہے آج پھر کسی غیر مسلم سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اس کے لبوں پر شرارت تھی۔ میں بولا، ہاں ایسا ہی ہے، سنی نے مجھے تحفہ دیا اور کہا کہ اس میں کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ ثانیہ بولی، ابو دکھائے نا وہ تحفہ، کہاں ہے؟ میں بولا، میں نے وہ کسی کو دے دیا ہے، میں غیر مسلم کی دی ہوئی چیز گھر میں لانا نہیں چاہتا۔ ثانیہ نے مجھے اداس نظروں سے دیکھا اور بولی، ابو آپ وہ تحفہ مجھے بھی تو دے سکتے تھے، کسی اور کو کیوں دیا؟ میں نے اسے گھورا تھا۔ وہ پھر بھی میرے غصے کو نہیں سمجھی اور بولی، ابو اگر کل آپ کو تحفہ ملا تو مجھے دے دیجیے گا، میں نہیں آپ کی طرح انسانوں سے نفرت کرتی۔ میں بولا، میں نے تمہاری پرورش ایسی تو نہیں کی تھی، پھر لالچ کا عنصر تم میں کیسے آ گیا؟ وہ بولی، ابو ہر انسان کا جی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھی چیز ہو، آپ مولوی ہیں، آپ کی آمدن بس اتنی سی ہے کہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، مگر کبھی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ خواہش تو انسان کے دل میں ہوتی ہی ہے نا۔ میں بولا، تم نے ایک غیر مسلمان کی دی ہوئی چیز سے ہی اپنی خواہش پوری کرنی ہے؟ مجھے یہ ہرگز منظور نہیں ہے۔ میری بیٹی کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں اب ثانیہ کی وجہ سے پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اس کی خواہشات بڑھتی جا رہی تھی، اور میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ اس کے منہ سے جو بات نکلتی وہ پورا کرتا۔ اگرچہ جی تو بہت چاہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے قدموں میں دنیا جہاں کی چیزیں لا کر رکھ دیتا، مگر مجبور تھا، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب سنی نامی لڑکا ہر شب عشاء کی نماز کے بعد مجھے تحفہ دے جایا کرتا تھا، جو کہ میں اپنے گھر والوں سے چوری چھپے مناہل کو دے آتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی یا بیٹی کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو۔ خیر، آج بھی سنی نے مجھے تحفہ دیا تھا۔ میرے ماتھے پر پڑے بل دیکھ کر وہ ہنس دیا اور بولا، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ مجھ سے مل کر خوش نہیں ہوتے؟ میں تو اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ جھٹ سے بولا، ہاں ایسا ہی ہے، ایک اچھا مسلمان غیر مسلم سے مل کر کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسلام قبول کرو۔ سنی کہنے لگا، مولوی صاحب یہ بات میں نے فقط آپ کے منہ سے ہی سنی ہے، دوسرے محلے کے مولوی صاحب تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، مجھے عزت دیتے ہیں، اپنی مسجد میں لے کر جاتے ہیں، نمازیوں سے ملواتے ہیں۔ میں یہ بات سن کر سیخ پا ہو گیا تھا اور بولا، وہ مولوی لگتا ہے تمہارے پیسے سے مروب ہے، ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس مولوی نے تو پوری امت مسلمہ کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ سنی بولا، کسی کو عزت دینے سے کیا آپ لوگوں کا سر جھک جاتا ہے؟ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ میں نے اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھا تھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ شاید آج سے یہ تحائف کا سلسلہ رک جائے تو مجھے سکون ہو جائے گا۔ میں نے آج کا تحفہ بھی مناہل کو دینے کا ارادہ کیا تھا۔ میں اس کے گھر کی جانب چل دیا تھا۔ آج تو مجھے دروازے پر دستک دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی، مناہل نے پہلے سے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ بولی، مولوی صاحب مجھے آپ کا ہی انتظار تھا، آپ میرے لیے بہت اچھے تحائف لے کر آتے ہیں۔ میں مسکرا دیا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا تھا۔ گھر گیا تو ثانیہ میری منتظر کھڑی تھی۔ وہ بولی، ابو آپ کو سنی نے آج کوئی تحفہ نہیں دیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اداس سی ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے آج تک وہ تحفہ کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ آخر اس میں ہوتا کیا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ کیا سنی سچ میں سب کو تحائف دیتا ہے یا فقط مجھے ہی غصہ دلانے کے لیے آتا ہے۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ اگلے دن میں بہت ہی پرسکون انداز میں مسجد سے نکلا تو مجھے علم تھا کہ آج میرا کسی غیر مسلم کے ساتھ ٹاکرا نہیں ہونا، مگر یہ کیا، میرے سامنے تو آج پھر سنی کھڑا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ تو بہت ہی ڈھیٹ لڑکا ہے، یہ تو کسی صورت بھی باز آنے والا نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ آج اس کے چہرے پر پہلے والی مسکراہٹ نہیں تھی اور نہ ہی اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ بڑے مؤدب سے انداز میں بولا، یہ لیں آپ کا تحفہ،
इतना कहकर वो चला गया था। तोहफे तहफ़ के इस सिलसिले को पूरे 3 माह बीत गए थे। मैंने आज तक तोहफा नहीं खोला था और न ही दिल में कभी इस किस्म की कोई ख्वाहिश पैदा हुई थी। आगे भी मेरा यही इरादा था कि मैं वो तोहफा खोल कर भी नहीं देखूंगा, मगर मुझे कहाँ इल्म था कि मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। एक लम्हे में कुछ ऐसा हो जाएगा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज जुमे का दिन था। मस्जिद में मामूल से ज़्यादा रश था। मैं जुमे की नमाज पढ़ा कर घर जाने लगा तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरे सामने तो मनाहिल खड़ी थी। मैं बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इल्म नहीं है क्या? आज मस्जिद में ज़्यादा मर्द होते हैं। इस्लाम में पर्दे का हुक्म है और तुम यहाँ चली आई हो। जाओ घर। मुझे देखकर वो गुस्से से बोली, मैं नहीं जाऊंगी जब तक आप सबके सामने इस बात का एतराफ़ नहीं कर लेते कि हमारी शादी हो चुकी है। मैं हैरत से बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये कैसी बातें कर रही हो? मेरा और तुम्हारा निकाह? तुम अपने होशो हवास में तो हो ना? तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो, फिर तुमसे निकाह कैसे कर सकता हूं मैं? तब वो गुस्से से बोली, अगर बेटी की उम्र की हूं तो ये सब आपको निकाह करने से पहले सोचना चाहिए था। अब जब आपका बच्चा मेरी कोख में पल रहा है तो आपने कितनी आसानी से कह दिया कि मैं तो आपकी बेटी की उम्र की हूं। मैं मनाहिल की बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गया था। मैं बोला, ये क्या बेहूदगी है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मोहल्ले के मौलवी साहब से किस तरह की बात की जाती है? अगर तुमने ये फजूल बकवास जारी रखी तो मैं सब नमाजियों को यहां से बुलवा लूंगा और उन्हें तुम्हारी असलियत बता दूंगा। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। बताओ फिर क्या करोगी? तब मनाहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो 2 कदम आगे बढ़ी और बुलंद आवाज से बोली, तमाम नमाजी हजरात यहां पर जमा हो जाएं। मौलवी साहब आपको कुछ बहुत ही अहम बताना चाहते हैं। मैंने देखा कि तमाम नमाजी हमारी जानिब बढ़ रहे थे। मैं बोला, मनाहिल तुमने ये क्या किया? तो वो कहने लगी, आज मेरा यहां पर आने का मकसद भी यही था। मैं कितने दिनों से आपसे यही गुजारिश कर रही थी कि जब आपने मेरे साथ खुफिया निकाह किया हुआ है तो अब इसे दुनिया वालों के सामने ले आए, मगर आप मेरी मानते ही नहीं थे। आज मैं सब लोगों के सामने बताऊंगी कि मेरा आपसे निकाह हो चुका है। तब आपके पास कोई और चारा नहीं होगा, आपको मुझसे शादी करना ही पड़ेगी। मैंने मनाहिल के आगे हाथ जोड़ दिया और बोला, खुदारा इस तरह का जुल्म मत करना, मैं तुम्हारे घर आकर बात करूंगा। और तब कहीं जाकर वो टली थी। मनाहिल वापस चली गई तो नमाजी मेरे पास आकर पूछने लगे कि ये बीबी हमसे क्या कहना चाहती थी। तो मैंने कहा कि ये बच्ची बेवा है, जैसा कि तुम सब जानते हो। इसे रकम की ज़रूरत थी तो वो तुम लोगों के सामने चंदा हासिल करने के लिए हाथ फैलाना चाहती थी, जबकि मैंने उससे वादा कर लिया है कि तुम घर जाओ, तुम्हारी मदद हो जाएगी। इतना कहकर मैं भी अपने घर की जानिब चल पड़ा था। मनाहिल ने बहुत घटिया हरकत की थी। मुझे उससे इस चीज़ की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। मैं तो उसे रंग बिरंग के तोहफे भी दिया करता था, तो फिर उसने मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों कर लगा दिया था? सच कहते हैं कि भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। मैं अपने घर तक पहुंच गया था, मगर सोचा कि पहले मुझे मनाहिल और उसकी वालदा से बात कर लेनी चाहिए। मैं मनाहिल के घर गया तो मुझे देखकर वो खिल उठी थी। उसने जल्दी से अपनी जगह खाली की और मुझे बैठने का कहा। कहने लगी, मौलवी साहब, शुक्र है कि आज आप दिन के उजाले में मेरे घर आए, वरना आप तो हमेशा रात की तारीकी में ही आते थे। ये बातें सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं बोला, मनाहिल, तुम कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हें सिर्फ तोहफा देने आता था और फिर वापस चला जाता था। तो मनाहिल कहने लगी, आप मुझे तोहफा क्यों दिया करते थे? ये किस रिश्ते की बिना पर आप मुझे हर रोज़ देखने के लिए आया करते थे? आप मान क्यों नहीं लेते कि हमारा निकाह हुआ है? मैं गुस्से से बोला, मुझे बताओ तो सही, मैंने तुमसे कब निकाह किया था? तुम बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? तब वो कहने लगी, आज से ठीक 4 माह पहले आप हमारे घर आए थे और मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हर तरफ रात का अंधेरा फैला हुआ था। तब मैं आपका चेहरा नहीं देख पाई थी और बोली थी कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो आपने कहा था कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मैं खुश हो गई थी, क्योंकि आप तो जानते हैं मेरे भाई तो साथ नहीं रहते, माँ मेरी बूढ़ी है, वो कब तक मेरा सहारा बनती रहती। इसीलिए मैंने सोचा कि जब मुझे निकाह की ऑफ़र हो रही है तो मुझे ये ठुकरानी नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने रात की तारीकी में बिना शक्ल देखे ही आपसे निकाह कर लिया था। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे बहुत जल्द दुनिया वालों के सामने भी अपना लेंगे, लेकिन अभी आपकी कोई मजबूरी आड़े आ रही थी जिसकी वजह से आप मुझसे दूर थे। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी मजबूरी है आप मेरे साथ शेयर कर लें, मैं इंशाअल्लाह आपका साथ दूंगी, मगर आप नहीं माने थे। कल रात जब आप घर आए तो मैंने आपसे कहा कि अब आप हमारे रिश्ते को पब्लिक कर दें, मगर आपने फिर टाल मटोल से काम लिया था। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मेरा पेट बाहर आने लगा है। अगर आपने हमारे रिश्ते को डिक्लेयर न किया तो लोग मुझ पर शक करेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे। मैं हलाल रिश्ते में होने के बावजूद बदनामी अपने सर नहीं ले सकती।
मैं बोला, मनाहिल, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे बताओ, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अगर तो तुम्हें यह लगता है कि मैं बहुत अमीर हूं और मेरे साथ शादी करके तुम ऐश भरी जिंदगी गुजारोगी, तो तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। मेरे तो खुद घर के हालात बहुत खराब हैं। मैं तो अपनी बेटी की ख्वाहिशात भी पूरी नहीं कर पाता। वो जो तोहफा मैं तुम्हारे लिए हर रोज लेकर आता था, वो भी कोई मुझे देकर जाता था तो मैं तुम्हें दे जाता, ये सोचकर कि तुम यतीम बच्ची हो, बेवा भी हो, अल्लाह मुझे सवाब देगा। मगर तुम इस नेकी का मुझे ये अजर दे रही हो कि तुम तो मुझे बदनाम करने की ठान कर बैठी हुई हो। मनाहिल की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, मौलवी साहब, मैं आपकी किसी नेकी को नहीं भूली, ना ही मैं तहाइफ वाली नेकी को भूली हूं, और ना ही उस नेकी को भूली हूं कि आपने एक बेवा औरत से शादी की, उसे अपना नाम दिया। अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आप मुझे दुनिया वालों के सामने अपनाने से क्यों इनकारी हैं। अगर तो आपको इस बात का डर है कि लोग कहेंगे कि मौलवी होकर दो दो शादियां की हैं, तो आप बेफिक्र रहें, कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा, बल्कि सब आपसे मुतासिर हो जाएंगे कि आपने नेकी का काम किया है। एक बेवा बच्ची से शादी की है, यह आपकी नेकी गर्दानी जाएगी, इससे आपकी मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा। मैंने दोनों हाथ खड़े कर दिए और बोला, ना, मुझे मकबूलियत की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई भी काम लोगों की खुशनुदी के लिए नहीं करता, मुझे फ़कत अल्लाह की रज़ा चाहिए। मनाहिल बोली, तो फिर क्या आप अपनी बीवी और बेटी से डरते हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे खुद ही बात कर लूँगी, आपकी पहली बीवी के पांव पड़ जाऊंगी, उनकी मिन्नतें कर लूँगी, मगर आप मुझे अपना लें। मैं तो उसकी बातें सुनकर ही हैरान हो रहा था। वो इस बात पर बज़िद थी कि मैं किसी न किसी तरह ये बात मान लूँ कि मैंने उससे शादी की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं घंटों उसे समझाता रहा था, मगर उसने तो मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। इसीलिए मैं उठकर खड़ा हुआ और बोला, मैंने तुमसे ना कोई वादा किया था और ना ही कोई खुफिया निकाह किया है। अगर तुम समझ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर नहीं समझती तो भी मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मनाहिल कहने लगी, मैंने आपको मनाने की बहुत कोशिश की है, अगर आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मैं भी मोहल्ले में एक एक घर में जाकर बता दूंगी कि आपका बच्चा मेरी कोख में पल रहा है, फिर देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कुछ कहते हैं। मैं चुप करके अपने घर वापस आ गया था। मनाहिल की बातें सारी रात मेरे दिमाग में गूंजती रही थी। मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था। न जाने वो मेरे पीछे क्यों पड़ी थी और उसे मुझसे क्या चाहिए था। मैं बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला था। सारी रात सोचो विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि इस उम्र में बदनामी मोल लेना अच्छा नहीं है। अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी थी, मैं अब वो गंवाना नहीं चाहता था। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मुझे मनाहिल से शादी कर लेना चाहिए। मुझे इल्म था कि मेरी बीवी और बेटी कभी इस रिश्ते पर रज़ामंद नहीं होती, मगर मैं भी क्या करता, मैं भी तो मजबूर था। सुबह होते ही मैं मनाहिल के घर गया और बोला कि मैं तुमसे शादी करने पर रज़ामंद हूं, मगर एक बात का ख्याल रखना, ये शादी मैं बड़ी मजबूरी में कर रहा हूं। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि खुद से आधी उम्र की लड़की से शादी करूंगा, तो अब इस बात को अपने जहन में बिठा लो कि मैं तुम्हें कभी भी इज्जत की निगाह से नहीं देखूंगा। मनाहिल रोने लगी थी और बोली, मौलवी साहब, आप मुझे अपना नाम दे दें, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैंने सर हिला दिया और फिर मनाहिल के साथ निकाह पढ़ा और मोहल्ले वालों में मिठाई तकसीम की और अपनी शादी का ऐलान किया और बताया कि मैंने इस बीवा लड़की से शादी कर ली है। यह खबर मेरे घर तक भी पहुंच गई थी। मेरी बीवी और सानिया भी मेरे पास पहुंच आई थी। सानिया बोली, अब्बू, क्या आपकी शादी की खबर सच्ची है? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो मेरी बीवी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, मौलवी साहब, मैंने क्या उम्र भर आपकी खिदमत नहीं की, आपके साथ वफा नहीं की? आपने मेरी सारी खिदमतों का ये सिला दिया है कि बुढ़ापे में आप मुझ पर सौतन ले आए, खुद तो जवान बीवी ब्याह लाए हैं। ये भी सोचा है कि वो औरत जिसने अपनी जवानी आपके नाम कर दी थी, अब वो बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच गई है, उसका क्या होगा? मैं बोला, तुम क्यों फिक्र करती हो? मनाहिल हम दोनों के बुढ़ापे का सहारा है, ये हमारा ख्याल रखेगी। मेरी बीवी कहने लगी, बस मौलवी साहब, मुझे इन बातों से न डरखाएं। मैं जानती हूं कि इन बातों में कोई सदाकत नहीं होती। आपने जो भी किया है मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। इतना कहकर मेरी बीवी और बेटी वापस चली गई थी। मैं भी मनाहिल को ब्याह कर अपने घर ले गया था। मेरी बीवी और बेटी ने हम दोनों से कोई कलाम नहीं किया था। मैं ही किचन से खाना ले आया था मनाहिल के लिए। मैंने फिर उसे ये नहीं पूछा कि तुम मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों करना चाहती थी। मैंने इस सवाल को अपने अंदर ही छुपा लिया था। मेरी शादी तो हो गई थी, मगर मेरे घर का सुकून बर्बाद हो गया था। मेरी बीवी हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहती थी। सानिया भी छुप छुप कर रोती रहती थी। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मेरा दिल बहुत उदास रहने लगा था। फिर मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने मुझसे पूछे बगैर ही सानिया का रिश्ता अपनी बहन की बेटी से तय कर दिया है, और फिर एक हफ्ते के अंदर ही अंदर
वो सादगी से रुखसत होकर अपने घर चली गई थी। मैं अपनी बेटी को इतनी जल्दी ब्याहना नहीं चाहता था, मगर मुझसे तो किसी ने मशवरा करना भी मुनासिब नहीं समझा था। जैसे ही सानिया की शादी हुई, मेरी बीवी भी घर छोड़कर चली गई थी। वो अपने भाइयों के घर जा बसी थी। और फिर 1 महीने बाद ही मुझे इत्तला आई थी कि मेरी वफादार बीवी इस दुनिया से ही गुजर गई है। मैं उसके जनाजे को कंधा देने गया था। मेरा दिल बड़ा मलूल सा रहता था। कैसे देखते ही देखते मेरा सारा घर उजड़ गया था। कुछ ही दिनों तक मुझे मनाहिल ने बताया कि मेरी डिलीवरी का वक्त आन पहुंचा है। तब मैंने उससे पूछा था कि तुमने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। वो रोने लगी और बोली, मौलवी साहब, अब भी आपको मेरी बात की सदाकत पर यकीन नहीं तो आए मैं आपको सबूत दिखा दूं। वो मुझे कमरे में ले गई थी और मेरे हाथ पर वो आखिरी तोहफा रख दिया था जो मुझे सनी ने दिया था। वो कहने लगी, इसे खोल कर देखे। मैंने कांपते हाथों से वो तोहफा खोला। उसमें मेरी तस्वीर थी और लिखा था कि मनाहिल, मैं ही तुम्हारा शौहर हूं। ये चीज़ मेरे लिए हैरानकुन थी। मैं बोला, मनाहिल, मुझे सारा सच बताओ। तो वो कहने लगी कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक रात मेरे घर एक लड़का आया था। रात का अंधेरा था, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई। उसने मुझसे निकाह कर लिया। मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, क्योंकि वालिद हयात नहीं थे। भाइयों ने मुझे और अम्मा को छोड़ दिया था। मुझे मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने लड़के की इस शर्त के बावजूद कि वो मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, उससे निकाह कर लिया था। अब वो हर रात मेरे पास आता था। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि मुझे नाम मिल गया है। अब लड़के की शक्ल जैसी भी होती, मुझे मसला नहीं था। यूं ही 3 माह गुजर गए। जब मुझे पता चला कि मैं हामला हूं, इसीलिए जिद की कि मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। वो लड़का कहने लगा, कल दिखा दूंगा। शाम में आपने मुझे ये तोहफा दे दिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप मेरे शौहर हैं। मैं मनाहिल की बात सुनकर जल्दी से घर से बाहर निकला था। मैं फौरन सनी के पास पहुंचा और उससे माजरा पूछा। तो वो कहने लगा, मौलवी साहब, मुझे मनाहिल अच्छी लगती थी। मैंने उससे शादी भी कर ली थी। चूंकि मैं गैर मुस्लिम था, इसलिए उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। मैं मुसलमान होने का इरादा रखता था। चाहता था कि मुसलमान होने के बाद ही मनाहिल को अपनी सूरत दिखाऊं। मगर फिर मेरी मुलाकात आपसे हुई। आपकी बातें सुनकर मैं इस्लाम के करीब आने के बजाय दूर हो गया था। मुझे आप अच्छे नहीं लगे थे, तो सोचा कि सारे मुसलमान आप जैसे ही होते होंगे। इसीलिए मैंने मुसलमान होने का इरादा तर्क कर दिया। मनाहिल को यह भी बता दिया कि आप उसके बच्चे के बाप हैं, क्योंकि मैं आपको बदनाम करना चाहता था। फिर मैं आपके घर में गैर मुस्लिम की परवरिश करना चाहता था। पहले मैं ऐसा नहीं था। पहले तो मैं तोहफे में आपके लिए पैसे रख कर लाता था, मगर आप मुझसे कराहियत रखते थे। इतना कहकर सनी चला गया था, जबकि मैं तो अपनी ही नज़रों में गिर गया था। मैं अल्लाह और सनी के दरमियान दीवार बन गया था। शायद इसी वजह से मेरी बीवी मुझसे छिन गई। मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। मेरे घर में सनी का बच्चा परवरिश पा रहा है और मैं कुछ भी करने से कासिर हूं। अब मैं सोचता हूं कि काश मैंने सनी से इतनी नफरत न की होती, तो शायद वो आज ईमान की दौलत से माला माल होता। हमें चाहिए कि हम अपना किरदार अच्छा बना लें, गैर मुस्लिम किताबें पढ़कर नहीं, बल्कि हम मुसलमानों के किरदार देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा दीन कैसा है। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है। मैं दिन रात अल्लाह से माफ़िया तलब करता रहता हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।